बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लीगल मैगज़िम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो लीगल मैगज़िम्स जो कि हमारे राइट से रिलेटेड होते हैं। हमारे बहुत सारे राइट्स हैं। यू नो वेरी वेल दैट एवरी पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट possesses मैनी राइट्स। तो जब भी उन राइट्स की वायोलेशन होती है तो उनके रिलेटेड आज हम लीगल मैगज़िम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो इजीली मिल सके। आज हम 3 लीगल मैगज़िम्स डिस्कस करेंगे जो कि हम लॉ ऑफ टॉर्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट यूबी जस इबी रेमेडियम and second one is that damno sine injuria and third one is that injuria sine damno। तो ये 3 लीगल मैगज़िम्स हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे और इनके इसेंशियल्स भी डिस्कस करेंगे, इनकी मीनिंग और इनकी एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि यूबी जस इबी रेमेडियम इसका मतलब क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है और इसके एसेंशियल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले लेट्स नो अबाउट द मीनिंग ऑफ यूबी जस इबी रेमेडियम। इट मीन्स के एवरी राइट हैज़ रेमेडी। मीन्स के जब भी किसी का लीगल राइट वायोलेट होता है तो लॉ ने उसके लिए एक रेमेडी दी हुई है कि वो अपना राइट क्लेम कर सकता है। आप लोगों का कहीं पे भी हमारा, आप लोगों का या किसी का भी कोई भी लीगल राइट है, अगर उसकी वायोलेशन की जाती है तो लॉ ने हमें रेमेडी दी है कि हम अपने राइट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो दिस मैगज़िम इज रिलेटेड टू द वायोलेशन ऑफ द राइट। इसके एसेंशियल्स कौन से हैं? अगर आप इनके एसेंशियल्स अंडरस्टैंड करेंगे, समझ जाएंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस लीगल मैगज़िम कि ये कहीं पे एप्लीकेबल है और कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर इसके 3 एसेंशियल्स कंप्लीटेड हैं तो फिर ये लीगल मैगज़िम जो है वहीं पे एप्लीकेबल होगी। अगर वो एसेंशियल्स कंप्लीटेड नहीं है तो ये लीगल मैगज़िम वहीं पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो सबसे पहला जो एसेंशियल है वो है लीगल राइट। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लीगल राइट होना चाहिए। अगर आपका लीगल राइट नहीं है इट मीन्स कि दिस लीगल मैगज़िम शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर देयर। इट इज़ नेसेसरी कि यू मस्ट possess द लीगल राइट। और उसके बाद दूसरी वायोलेशन ऑफ दैट लीगल राइट, जो भी आपका लीगल राइट है उसकी वायोलेशन हुई हो। अगर आपके लीगल राइट की वायोलेशन नहीं हुई है देन दिस लीगल मैगज़िम शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर देयर। सो इट इज़ नेसेसरी कि देयर मस्ट बी द लीगल राइट एंड देयर मस्ट बी द वायोलेशन ऑफ दैट लीगल राइट। ये दूसरा एसेंशियल है। और तीसरा एसेंशियल ये है कि देयर मस्ट बी द रेमेडी फॉर दैट। अगर आपका एक लीगल राइट है, उसकी वायोलेशन भी है और लॉ ने उसके लिए कोई रेमेडी दी है तो इस कंडीशन में ये यूबी जस इबी रेमेडियम लीगल मैगज़िम जो है एप्लीकेबल होगी। तो ये 3 एसेंशियल्स हैं इस लीगल मैगज़िम के। अगर 3 एसेंशियल्स कंप्लीटेड हैं तो ये लीगल मैगज़िम एप्लीकेबल है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि जब भी किसी भी बंदे का कोई लीगल राइट वायोलेट होता है, उनका लीगल राइट होना चाहिए। जस्ट सपोज किसी का कोई लीगल राइट नहीं है, यानी कि वो किसी दूसरे बंदे की किसी प्रॉपर्टी पे पोजीशन रखा हुआ है, पजेस की हुई है, वहीं पे अपना राइट दिखा रहा है। नो, दैट इज़ नॉट फेयर। इट मीन्स कि यू मस्ट पजेस योर पर्सनल राइट, ऐसा राइट जो कि आपका अपना है। लॉ हैज़ कन्फर्म्ड अपॉन यू दैट राइट। इन दिस कंडीशन इफ द वायोलेशन ऑफ सच राइट इज being done by anyone else, in this condition this legal maxim shall be applicable for that. So this is all about the legal maxim UB jus ibi remedium.
मीन्स के एवरी राइट हैज़ रेमेडी। जहाँ पे भी किसी भी राइट की वायलेशन होती है वहीं पे कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर होती है। अब सेकंड नंबर जो लीगल मैक्सिम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंजुरिया सैन दमनो। इट मीन्स के इंजरी विदाउट कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉस। इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन होती है, ये चीज़ डिफाइंड है कि किसी का लीगल राइट तो वायोलेट करना लेकिन वहीं पे कोई भी लॉस, कोई भी डैमेज कॉज नहीं करना। अगर इस कंडीशन में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, किसी का लीगल राइट वायोलेट होता है लेकिन उसको कोई भी सब्सटेंशियल लॉस नहीं मिलता, तब भी वहीं पे ये जो है लीगल मैक्सिम एप्लीकेबल है। कौन सी? इंजुरिया सैन दमनो, यानी कि वायलेशन ऑफ द राइट विदाउट कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ले सकते हैं कि आपका या किसी भी बंदे का कोई भी लीगल राइट वायलेट हुआ हो लेकिन वहीं पे कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल लॉस, डैमेज नहीं हुआ। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं जैसे कि कोई ऐसा बंदा है, स्ट्रेंजर आदमी है, बंदा है जो कि किसी के घर में जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई बंदा ट्रेस पास कमिट करता है, किसी की हाउस में, किसी की प्राइवेसी में जाता है लेकिन वहीं पे कोई ऑफेंस नहीं करता, वहीं पे कोई सब्सटेंशियल लॉस नहीं था, लेकिन वो किसी दूसरे बंदे का लीगल राइट जो है उसकी वायोलेशन करता है। किसी की प्रेमिसेस में जाना या किसी की प्राइवेसी में जाना, तो दैट इज़ द वायोलेशन ऑफ द राइट। ट्रेस पास कमिट करना यानी कि आप किसी के राइट को वायोलेट कर रहे हैं। ऐसा बंदा किसी के घर जाए, किसी के प्लेस पे जाए जहाँ पे प्राइवेसी हो, वहीं पे जाए लेकिन कोई भी ऑफेंस ना करे, कोई भी सब्सटेंशियल लॉस कॉज ना करे, that this legal maxims shall also be applicable over there. It means कि देखें ना कि सब्सटेंशियल लॉस कोई भी नहीं होता, उस बंदे का डैमेज भी नहीं होता, लॉस भी नहीं होता, लेकिन उसका राइट वायोलेट किया जा रहा है। तो इसके लिए भी लॉ ने हमें ये रेमेडी दी है कि यस वी कैन क्लेम। तो सिंपली आप अंडरस्टैंड कर लें, ये इसके दो एसेंशियल्स हैं। आप डेफिनेशंस में ही समझ सकते हैं कि वायोलेशन ऑफ द राइट, पहला तो है कि राइट की वायोलेशन होनी चाहिए, दूसरा विदाउट कॉजिंग द सब्सटेंशियल लॉस, यानी कि कोई भी ऐसा लॉस नहीं देना। एक तो वायोलेट होना चाहिए, लीगल राइट की वायोलेशन होनी चाहिए, और दूसरा कि कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो दैट इज द इंजुरिया सैन दमनो, दिस इज लीगल मैक्सिम्स। अगर ये दो कंडीशन, दो एसेंशियल्स कंप्लीटेड हैं तो ये लीगल मैक्सिम वहीं पे एप्लीकेबल होगी। अब हम तीसरी लीगल मैक्सिम डिस्कस करेंगे। तीसरी लीगल मैक्सिम ये है कि दमनम सैन इंजुरिया, यानी कि कोई लॉस कॉज करना लेकिन विदाउट द वायोलेशन ऑफ द लीगल राइट। ये लीगल मैक्सिम क्या कहती है? वी कैन से दैट इट इज अपोजिट टू द प्रीवियस लीगल मैक्सिम एज वी डिस्कस दैट इंजुरिया सैन दमनो, लेकिन दिस इज द दमनम सैन इंजुरिया, यानी कि सब्सटेंशियल लॉस तो कॉज करना, डैमेज करना, लेकिन किसी भी राइट की वायोलेशन नहीं करना। तो इस बेसिस पे वी कैन से दैट इज नॉट टॉट, वी कैन नॉट क्लेम फॉर दैट। अगर हमारा लीगल राइट इन्फ्रेंस नहीं किया जा रहा, हमें लॉस तो मिलता है डेफिनेटली, लेकिन हमारा लीगल राइट वायलेट नहीं किया जा रहा, तो इस कंडीशन में हम कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। इसके दो एसेंशियल्स हैं, आप समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज दैट सब्सटेंशियल लॉस, यानी कि किसी बंदे का सब्सटेंशियल लॉस हुआ हो, लेकिन दूसरा एसेंशियल ये है कि विदाउट द वायोलेशन ऑफ द लीगल राइट, यानी कि किसी भी राइट की वायोलेशन नहीं हुई। तो these are the essentials of the maxim damnum sine injuria। इसमें ये चीज़ है कि किसी का डैमेज, लॉस होना, लेकिन विदाउट द वायोलेशन ऑफ द लीगल राइट। और
इस कंडीशन में हमें लॉ ये एक्सप्लेन करता है कि जब भी हमारा लीगल राइट वायोलेट नहीं किया जा रहा तो हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जस्ट सपोज एक टारगेट है या एक सक्सेस है जहाँ पे सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, हर बंदा अपनी मेहनत कर रहा है, जाता जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते, वो टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ लोग उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं। तो एक बंदा जो उस टारगेट पे नहीं पहुंचा तो वो क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा टारगेट था, मैंने रिसीव करना था। नो, इधर उस बंदे का लॉस तो हुआ डेफिनेटली, क्योंकि वो उसको पहुंचना था टारगेट पे, लेकिन इसका लीगल राइट वायोलेट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में लॉ ये कहता है कि यहीं पे आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। आप तब तक कोई भी किसी भी चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकते जब तक आपके लीगल राइट की वायोलेशन हुई हो। तो दिस इज द लास्ट एंड थर्ड मैक्सिम व्हिच वी रीड इन द लॉ ऑफ टॉर्ट के डमनम साइन इंजुरिया, यानी कि सब्सटेंशियल लॉस तो काज करना लेकिन विदाउट द वायोलेशन ऑफ द लीगल राइट। सो दिस ऑल अबाउट द लीगल मैक्सिम्स which actually we study in the law of tort. So hopefully you must have learned many things from today's lecture. If there is any kind of the question, you may ask without any hesitation, and I will try to answer in next videos, or I will try to answer through the text messages. Thank you so much. Stay blessed. Inshallah we'll be meeting again next videos. Allah Hafiz.